हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत लिंग्विस्टिक क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, ये DU BA ऑनर संस्कृत के फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर के पेपर में आपके पेपर लगा होगा आपका भाषा विज्ञान का, जिसको संस्कृत लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा है क्योंकि ये वाले जो कोर पेपर में नहीं आते, ये अलग जो एक्स्ट्रा पेपर होते हैं जो DSC वाले, उसमें आते हैं। इसलिए किसी कॉलेजों में पहले पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेजों में बाद में। ठीक है, 2 साल का पेपर है इसमें, 2021 का भी है, इससे पुराने साल का भी पेपर है। ठीक है, अगर अधिकतर क्वेश्चन जो इन्होंने देखा होगा तो देखा होगा कि जो मैंने बताया था अधिकतर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 साल का हम पेपर आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है। बाकी 25 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरनल होता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किसी एक भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट वाइज चॉइस सिस्टम होता है, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भाषा के विविध रूपों का उल्लेख करते हुए भाषा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमन क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बताते जाता हूँ साथ साथ में। ठीक है, देखिए भाषा विज्ञान और भाषा में डिफरेंस है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है वो भाषा के विविध रूपों का उल्लेख करने के लिए बताया गया और भाषा की परिभाषा बताया गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भाषा विज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए इसकी उपादेयता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भाषा विज्ञान के स्वरूप पूछा गया है। संस्कृत लिंग्विस्टिक में कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान हो गया, भाषा के बारे में मतलब एक डीपली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सभी को अलग अलग करके बताया गया है, इसलिए घबराना नहीं है। अच्छे से इसको ध्यान दे के क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं है, ये नया क्वेश्चन आया है। संस्कृत के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की प्राचीनता पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4-5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मूल भारोपी भाषा के संस्कृत के मूल भारोपी भाषा से संस्कृत के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कि भारोपी भाषा का जो क्वेश्चन आता है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका कॉमन क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। इसके भाग जो केतुम सकम है, उसमें तोकारी, हित्ती, बाकी जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसको भी अच्छे ढंग से डिफाइन कर लीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, कि कैसे विकास हुआ, कैसे बदलाव हुए, या किस तरह से चलती रही, ये सारे और उसके भाग जो है, उसके पार्ट जो है कितने, उनको छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लीजिए, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत की दृष्टि से अर्थविज्ञान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अर्थविज्ञान देखो क्वेश्चन जो बनता है, देखो पहला भाषा का हो गया, दूसरा भाषा विज्ञान का हो गया, तीसरा भारोपी भाषा का हो गया। उसके बाद 4 टॉपिक और आते हैं, अर्थ विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, इनमें अधिकतर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 100%। यहाँ भी देख सकते हैं अर्थ विज्ञान क्या है, नीचे जो क्वेश्चन यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन के और लिख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्वनि विज्ञान के नीचे पहुँचे 2 क्वेश्चन आपको आ गए हैं। तो देखो जैसे आप अर्थ विज्ञान या आप ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसकी विशेष कॉमन क्वेश्चन बना जिसमें आपको विशेषताएं भी बनाई है, उसके पार्ट में क्या, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी दशाएं कैसे थी, ये छोटे छोटे पार्ट एक हेडिंग बना के लिखेंगे तो टीचर जब देखेगा ना तो उसमें इंप्रेशन का भी अच्छा पड़ता है कि हाँ चलो स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, या फिर जिसने लिखा भी है उसने मेहनत की अच्छे ढंग से। क्योंकि ये इसके बड़े बड़े बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। बुक में तो एक एक चैप्टर के भाई 20-20, 30-30 पेज दे रखे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले से सारी चीज़ें करके रखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। OBE का क्वेश्चन पेपर है, ये 6 क्वेश्चनों में से आपको 4 करने होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए आपको दिखाता हूँ, सेकेंड ईयर उससे पहले का पेपर, ये भी वही है, सेम टू सेम है। OBE दोनों हुए थे, 75 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं, संस्कृत में, लेकिन सभी का पैटर्न एक होना चाहिए। अगर आप पहला क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखिए, पहला हिंदी में लिख रहे हैं तो सारे हिंदी में लिखिए, पहला क्या कहते हैं संस्कृत में लिख रहे हैं तो सारे संस्कृत में लिखिए। ऐसा मत कीजिए कि संस्कृत हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ मिक्स कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संस्कृत से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन ही देख लो, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ठीक है, मिल गया ना भाषा की एक क्वेश्चन। भाषा का तो आपको हमेशा मिल जाएगा। भाषा विज्ञान और भारोपी भाषा का हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। और पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ठीक है, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे 100%। सेकंड देख सकते हैं, संस्कृत की दृष्टि से ध्वनि विज्ञान का विवेचन कीजिए। ठीक है, ऊपर भी जो 2021 का भी फिलहाल में हुआ पेपर, वो भी यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारोपी भाषा परिवार पर एक निबंध लिखिए। अभी अभी मैंने इसको पैटर्न बताया कि इसको लिखने का, किस किस सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। भारोपी भाषा परिवार को कभी मत छोड़िएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नेक्स्ट जो चौथा है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ये भी बहुत जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ये भी थोड़ा अलग है, हालांकि ये बुक में बहुत कम दिया हुआ है। उसको आप जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा तुलनात्मक भाषा विज्ञान है, कौन सा भाषा विज्ञान है और कौन सा भाषा विज्ञान के अंग हैं, ठीक है। भाषा विज्ञान के भी अंग भी जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोला था कि जब आप भाषा विज्ञान का बना रहे हैं तो सारी चीज़ें लिखिएगा अलग अलग पॉइंट करके, जिससे आपको आसानी हो अपलोड करने में और लिखने में और समझने में भी, ठीक है। अगर नोट्स वोट्स भी कभी आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी तो भी आप कॉलेज में जमा कर देंगे, वो सारी चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख देखते हैं। यहाँ वाक्य विज्ञान का पूछा गया कि संस्कृत वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य विज्ञान की साधारण विवेचना कीजिए, यानी कि उदाहरण से विवेचना कीजिए। इसके जितने भी व्यू पॉइंट हैं वो सारा चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। साधारण मतलब जितने भी इसमें दशाएं हो गई, विकास हो गया, कारण हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ जाएगा। छठा क्वेश्चन जो है भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग का निरूपण कीजिए, ठीक है। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। जो भी 20-25 दिए हुए हैं उसको छोटा छोटा करके मेन मेन पॉइंट आपको लिखना है, जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि समझाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला भी क्वेश्चन रिपीट था, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, चारों क्वेश्चन ये क्या थे, रिपीट थे। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन कॉमन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो आप कर लीजिएगा, जिससे आपकी नेक्स्ट ईयर की तैयारी हो जाए। एक तो भाषा भाषा के जितने भी चीज़ें हैं वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है भारोपीय भाषा, ठीक है। इसका हेडिंग बना के अच्छे ढंग से जो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं वो लिख लीजिएगा। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का भी लिख लीजिएगा और भाषा विज्ञान का भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विकास में संस्कृत की भूमिका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बता दिया। संस्कृत वाक्य और पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे ढंग से लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नोट्स टाइप का, वो भी आपको समझने में आसानी होगी। तो जिससे अगर पेपर तुरंत भी आ जाता है तो आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही थी अधिकतर इन्फॉर्मेशन जो थी इसमें, यही थी। सिंपल सिंपल है, घबराने का नहीं है। अगर नेक्स्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना तो सेम टू सेम आएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आने वाला है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।